गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हम लोग आज बात करेंगे CSS मेनू डिज़ाइन, इमेज गैलरी और उसके बाद हम लोग CSS फ्रेमवर्क पे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारी फाइल कल वाली कहाँ गई थी, कौन सी थी हमारी फाइल? ये मैं इसके अंदर कौन सी थी? DIB123 थी शायद ना। ये हो गई हमारी, और इसको मैंने यहाँ से बहुत ध्यान समझिएगा। ये चैप्टर जो आज आप पढ़ेंगे ये 15 नंबर अपने आप में अकेले लेके आएगा। बस इसमें आपको नाम याद रखना है कि कौन सी क्लास के लिए क्या अप्लाई करना है, बस और कुछ भी नहीं याद रखना है आपको। सिर्फ नाम, क्लास का नाम, कि इस क्लास के लिए पैनल बनाने के लिए क्या यूज होगा, इसके बनाने के लिए क्या यूज होगा, इसके बनाने के लिए क्या यूज होगा। आ गया यहाँ पे कोड, कौन सा था? DIB123 ना भाई। यहाँ पे क्या हम लोग, क्या था हम लोग का टॉपिक आज का? CSS मेनू डिजाइन। मेनू डिजाइन, इसके लिए एज इट इज कोड आपका होता है, वही कोड आपको लाकर उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करना है। एज इट इज वही कोड आपको यूज करना होता है। तो वो कंटेंट यहाँ से इसलिए लेते हैं क्योंकि करना ना पड़े, टाइम टेक, मतलब टाइम टेकिंग हम, मतलब हाँ हमारा थोड़ा सा हो जाएगा बस, और कोई बात नहीं है। अब ये तो पता ही है कि अगर यहाँ पे आप लोग ये क्या करेगा, ये कोड आपको इतना तो क्लियर ही कि क्या मतलब ये कोड क्या करता है भाई। हैच, चाहे तो हैच केवल लगा के छोड़ दो और चाहे तो हैच होम लिख दोगे तो बाय डिफॉल्ट यही पेज क्या होगा, रिलेट होगा। इसके लिए एक और चीज होती है, जैसे मान लो आपने पेज में नीचे लिंक बनाई है, ध्यान समझना, अभी तो ये ऊपर है, मान लो पेज में ये चीज बहुत नीचे हो, पेज को स्क्रॉल हो गया, पेज में नीचे हो, अगर तुमने हैच होम लिखा है तो ये एकदम टॉप पे इसके पास चला जाएगा। यही इतना हैच होम लिखने का फर्क है, बाकी रिलोड होगा सेम पेज। मतलब जैसे कि हमने HTML5 में सेक्शन टैग के बारे में पढ़ा था, हमने 5-6 सेक्शन बना दिए, समझना बात को। एक सेक्शन बनाया, फिर एक सेक्शन बनाया, फिर एक सेक्शन बनाया, फिर एक सेक्शन बनाया, एक में अबाउट लिखा है, एक में ये लिखा है, एक में वो लिखा है, एक पेज की वेबसाइट बना दी। ठीक है, अब उस पेज में मैंने हैच होम, हैच न्यूज ये सब लगा दिया, तो जब हम इस किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली उस जगह पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें बहुत पहले किसी पेपर में मैंने देखा था, आया था कि कैन ए वेबसाइट हैव अ सिंगल पेज? यस, सिंगल पेज की भी हो सकती है, मल्टीपल पेज की भी हो सकती है। वो तो हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा ना। जैसे तुमने कहा सर मेरा एक वेबसाइट आपको बनाना है, और हमारी वेबसाइट में जब हम होम पे क्लिक करेंगे तो नीचे आए, मतलब एक ही पेज में सब कुछ रहे, अलग अलग पेज ना खुले, तो वो सिंगल पेज की हो गई। कुछ लोग चाहते हैं अबाउट पे क्लिक करें तो अलग पे खुले, उस पे क्लिक करें तो अलग खुले, तो ये मल्टी पेज की हो गई। क्लियर? तो वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होता है, कोई भी वेबसाइट सिंगल पेज की भी हो सकती है और मल्टी पेज की भी हो सकती है। ठीक है, इसको सेव करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे गए, देखो ये आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल सी कुछ स्टाइल्स होती हैं इनकी बाय डिफॉल्ट, उनको लेके जाना है आपको। हेड बॉडी अंडरस्टूड है ना, कि मतलब क्या लगेगा उसमें, हेड बॉडी के बारे में तो पता ही ना। यहाँ पे अगर नहीं लगाएं तो कोई दिक्कत तो है नहीं उससे, है ना। डॉट एचटीएमएल से मतलब है, डॉट एचटीएमएल सेव होगा तो सब कुछ ले लेगा। अब देखो हमने 3 चीजें की हैं, पैडिंग मार्जिन 0 है तो हटा भी सकते हो आप, कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला। लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दिया। अब हमारे पेज पे क्या होगा आपके हिसाब से, ये डॉट है ये हट जाएगा, और अगर मुझे इसके नीचे से ये भी हटाना है, हाँ, तो क्या कर देंगे, कौन सी प्रॉपर्टी कर देंगे यहाँ पे, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट, इसी के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन होता है, मतलब होता है, क्या कर देंगे भाई, नन। क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है वो, इसका कलर आपको कुछ चेंज करना है तो क्या कर देंगे, कलर ग्रीन, कलर क्या कर देंगे,
ग्रीन। बैकग्राउंड कलर कुछ करना है, बैकग्राउंड हाइपन कलर क्या कर दे, ग्रीन है तो क्या कर दे, क्या बैकग्राउंड में क्या रखे, कुछ बताओ क्या करें, रेड कर दें, ब्लैक, अरे ब्लैक लव रहे हो, ठीक। अब देखो ये पूरा हो गया, बैकग्राउंड कर टेस्ट डेकोरेशन हटी है यार, ये हटी है, अच्छा नहीं हटी है, वेरी गुड ओके। अच्छा हाँ ये एंकर टैक्स हटेगा, सॉरी ये थोड़ा गलत मैंने कोड सही लिखा है, कोड गलत जगह पे लिखा है, कोड गलत जगह पे लिखा है, क्योंकि ये सब तो एंकर में लिखेगा ना भाई, उनका यूएल से क्या मतलब है, अप्लाई ए पे करना है ना इसको, ए लिखना पड़ेगा ए, और इसके नीचे मतलब इसके अंदर में जाएंगे, अब सब हट जाएगा, देखो ये हट गया ना अब सब कुछ, ठीक है। फिर हमको यहाँ पे ये हो गया वर्टिकल, ये सब एक तरीके से कह सकते हो कि मीनू, मतलब ये जो मतलब इस पे क्लिक करने पे जो आता है ना, इसको डिजाइन करना हम लोग सीख रहे हैं, मीनू डिजाइन। ठीक है, ठीक। इनलाइन ब्लॉक, ब्लॉक बनाने का एक रीजन बता रहे अभी, कोडिंग का देखो मैंने किया क्या है कि एल के अंदर जो है, क्योंकि अभी इस ए के साथ अगर केवल ए लिखोगे तो कल को अपने पेज में कोई और भी ए बनाओगे तो उस पर भी ये सेम डिजाइन अप्लाई कर देगा, हमें भी इस एल के मतलब एल के अंदर जितने ए बनेंगे उनके लिए डिजाइन चाहिए, इसलिए मैंने क्या लिख दिया एल का ए, नहीं हाँ नहीं एल कॉमा ए नहीं लिखा जाता, मैंने दो टैग पे मतलब एक पार्टिकुलर, इसको स्यूडो क्लास बोलते हैं, ठीक है इसको स्यूडो क्लास बोलते हैं। हाँ हाँ दोनों पे जहां जहां मिलता है सब मतलब सब पे अप्लाई, मुझे एल वाले ए पे अप्लाई करना है, जहां भी एल के अंदर अगर कहीं पे ए अलग से बनाओगे तो उस पर नहीं अप्लाई होगा ये, मगर एल रहेगा तो अप्लाई हो जाएगा, हाँ स्पेस ए। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इस पर ड्रॉप डाउन का बनाना है, क्या बनाना है भाई, ड्रॉप डाउन का, तो ड्रॉप डाउन अरेश, ठीक है। यहाँ पे एक तो इसका ओवर हो गया, ड्रॉप डाउन, रुक जाओ भाई रुक जाओ, अरे वो जेड इंडेक्स का कोई मतलब नहीं है, div क्लास ड्रॉप, ठीक है। और इसके अंदर एक क्लास हमने बनाया किस नाम की, मीनू नाम की, किस नाम की बना दिया, मीनू, मीनू, इसके अंदर मैंने इसको उठाया, अभी सब समझ में आएगा, बस 2 मिनट का टाइम दो, बस इसको बस डिजाइन कर लेने दो बस।
मीनू ड्रॉप। हेलो, अच्छा हाँ ड्रॉप, ड्रॉप हो गया। बस 2 मिनट का टाइम और दे दो, बस ये बन गया, ऑलमोस्ट बन गया ये मीनू। कंट्रोल सी, इतना नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे गए, हाँ वो ऑनलाइन मतलब टेस्ट के लिए और भी। वो एक्चुअल में ना मतलब प्ले स्टोर से तुम डाउनलोड नहीं कर रहे हो ना, इस वजह से वो दिखा रहा है। देखो देखो ये है, इधर देखो, इधर ये ड्रॉप डाउन करके एक बना है हमारा, ठीक। इस पे हम अगर माउस लेके जाएंगे तो देखो ये। अब इसके लिए समझो क्या क्या किया है मैंने पहले, ठीक। देखो हमने बॉडी के अंदर, ध्यान से देना, हमने बॉडी के अंदर, इधर देखो इधर, हमने बॉडी के अंदर एक क्लास बनाई, मान लो ड्रॉप नाम की। किस नाम की बनाई है? ड्रॉप नाम की, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट लिखा, हमने कहा वो होम, क्या लिखा मैंने? होम, कंट्रोल सी, ठीक है। एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, इसको थोड़ा सा बाहर बनाना पड़ेगा। होम बनाया, अबाउट अस बनाया, अबाउट अस बनाया। उसके बाद हमने क्या बना दिया यहाँ पे, मान लो इसको हटा ही देते हैं। इसके अंदर जो हमने होम जहाँ पे लिखा है, वहाँ पे भाई मैं क्या लिख देता हूँ? कोर्सेज। क्या लिख देता हूँ? कोर्सेज। और कोर्सेज में मेरे यहाँ 4 कोर्सेज चलते हैं। कौन कौन से? CCC, ADCA और PGDCA, PGDCA, ठीक है। अब ये जहाँ पे हमने यहाँ पे ड्रॉप नाम के क्लास के अंदर, ड्रॉप डाउन, इधर देखो हमारे पास ये 4 आ गए, ये 3 बन गए, 3 मिनट मतलब ये बन गए इधर। हेलो, इधर देखो ये 3 बने। अब मैं चाहता हूँ कोर्सेज में मैं क्लिक करूँ तो ये क्या है? एक ठो हमारा वो दिखाए, मीनू बार। तब मीनू बार के लिए यहाँ पे आप जाएंगे, होवर करके प्रॉपर्टी होती है कि जब माउस इस पे जाएगा तो आप यहाँ पे गए, ड्रॉप डाउन, मैंने यहाँ पे ड्रॉप क्लास बना दिया था। देखो ये होवर मतलब माउस उस पे जाएगा तब,
अदरवाइज पहले दिखेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। आप हाँ क्या चीज होवर पूछता है क्या है, तो स्यूडो क्लास इसको बोला जाता है, स्यूडो क्लास। अभी दिखा देते कैसे का मतलब। इधर देखो क्लियर हो गया। हेलो इधर देख लो एक बार, क्लियर है ना पक्का। अब इसमें आपसे पूछेगा ये जैसे ये लिखा हुआ है ये कंटेंट, जब डबल मतलब किसी टैग के आगे डबल कोलन होवर लिखा हो तो इसको माउस ओवर प्रॉपर्टी बोलते हैं। हाँ, और इसको स्यूडो क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्यूडो क्लास। स्यूडो क्लास का रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से होता है, कोलन के साथ लगा करके। ठीक है, ये हमारा हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। कोड देखना है इसका। हाँ प्रैक्टिकल के टाइम, गुड आइडिया। प्रैक्टिकल के टाइम पे तो हम लोग का हो ही गई ना। इसी को एक मतलब कंट्रोल एन कंट्रोल एस ABCD डॉट HTML2 डेस्कटॉप पे सेव कर दिया इसको। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट चलते भाई। यहाँ पे कौन सा है हमारा लास्ट? CSS इमेज गैलरी। CSS इमेज गैलरी। सेम कोड आपको यहां से उठाना है। सेम कोड उठाना है आपको, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सेव। कहाँ गया हमारा ABCD.HTML? देखो यहाँ पे CSS इमेज गैलरी में क्या काम होता है हमारा? यहाँ पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे कोई हमारी इमेज पड़ी है। हर जगह हम इमेज का नाम क्या कर देंगे? कॉपी मार देंगे। देखो ये CSS इमेज गैलरी का काम है। देखो ये CSS इमेज गैलरी होती है। इधर देख लो थोड़ा सा, ये इमेज गैलरी है CSS की। इधर देख लो, हेलो, ये इमेज गैलरी का काम है। ऐसे इमेजेस बन गई आपकी। हाँ, खास चीज के लिए नहीं पढ़ा जाता, आपके कोर्स कंटेंट का पार्ट है। कैसे बनती है ये आपको मालूम होना चाहिए। हो सकता है कि प्रैक्टिकल में ऐसे इमेज देते कहेगा इस तरीके की इमेज बना के दिखाइए आप, इसलिए खास है ये। क्लियर? तो इमेज गैलरी कैसे बनती है, इनके कुछ बने बनाए सेट ऑफ कोड हैं, आपको भी वही फॉलो करना पड़ेगा जो यहाँ पे बना है। अभी जैसे W3 CSS आप पढ़ेंगे तो आप भी उस टाइम पे आपको देखना पड़ेगा ना कि क्या करना है, कैसे करना। आप अपने मन से नहीं कर सकते ना। अपने मन से करना तो आप अपने तरीके का कोड बनाइए, अपने मन से करिए आप।
अब जैसे आपको पता है कि हमें होवर कोलन होवर लगाने पे ही माउस पे ओवर कर सकते हैं, तो वो चीज आपको एज इट इज फॉलो करनी पड़ेगी ना, तो वही चीज यहाँ पे भी है। इनके कुछ फिक्स पर, अब जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू का, इमेज गैलरी का, इनका फिक्स पैटर्न है, इनको आप ऐसे ही बनाएंगे। आप भी लिखेंगे खुद से कोड करके, आप ज्यादातर टेक्स्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। टेक्स्ट कस्टमाइज करने पे क्या है, किसके अंदर क्या बनाना है, ये चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट हमारा क्या है, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, व्हाट, W3 CSS। W3 CSS के बारे में ये 4 बातें याद रख लीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, यही एग्जैक्टली सेम वर्ड पूछा है, क्योंकि W3 CSS पढ़ने के लिए इस वेबसाइट का आपको यूज करना ही पड़ेगा। क्लियर, इसको देख लो। इट इज अ मॉडर्न रेस्पॉन्सिव एंड मोबाइल फर्स्ट। अभी तक हमने जितना भी कोड पढ़ा था बाय यूजिंग CSS या बाय यूजिंग जो भी, वो क्या थी हमारी, नॉन रेस्पॉन्सिव थी। क्या थी हमारी, नॉन नॉन रेस्पॉन्सिव थी। W3 CSS के साथ क्या खास बात है, ये लेटेस्ट, और ये सबसे बेस्ट चीज कि व्हाट, मतलब एक क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज W3 CSS, क्या है W3 CSS, एक वर्ल्ड वाइड वेब, व्हाट इज W3.CSS, व्हाट इज CSS फ्रेमवर्क, एग्जैक्टली, एंड व्हाट इज, मतलब व्हाट इज फ्रेमवर्क, ये क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज मतलब फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क क्या होता है सर, बनी बनाई स्टाइल्स होते हैं जिसे हम अपने वेब पेज में अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें हमको ज्यादा कोड लिखने की, कुछ टेक्निकल टर्म्स में इसको डिफाइन कर सकते हो, टेक्निकल डिफिनेशन के पॉइंट से। ऐसा आप बोल सकते हो कि ए सेट ऑफ टेम्पलेट यूज टू यूज इन आवर वेबसाइट फॉर डिफरेंट पर्पजेस। क्योंकि अभी जावास्क्रिप्ट का भी एक फ्रेमवर्क आप पढ़ोगे, एंगुलर JS, उसका भी काम क्या है, इसी तरीके का है, जो काम ये कर रही वही काम वो भी करेगी। बट प्रॉब्लम वहां पे क्या है कि भाई, कि वो जावास्क्रिप्ट का है, ये CSS का, ये स्टाइल्स पर, मतलब उसको डेकोरेट करेगा, वो डेकोरेट नहीं करेगा, वो कंटेंट पे काम करेगा। क्लियर, ये चीज, तो ये 4 लाइन अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा, इसमें ये याद करने की जरूरत नहीं है। मगर एक क्वेश्चन अभी मिला था रिसेंटली, 2022 के पेपर में पूछा था, 2022 के पेपर में पूछा था कि W3 CSS प्रोवाइड इक्वलिटी फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्राउजर्स। ऑप्शन दिया था क्रोम, फायरफॉक्स, एज, और फोर्थ ऑप्शन दिया था ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे पे कर सकता है। ठीक है, क्लियर। IE फॉर व्हाट, IE फॉर व्हाट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये हट गया है, इसकी जगह पे एज आ गया है। एक क्वेश्चन फर्स्ट पेपर का, मतलब इसी बार के पेपर में पूछा था, इसी बार के पेपर में पूछा था फर्स्ट पेपर का, कि माइक्रोसॉफ्ट ने किस किस ब्राउजर को हटा के मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज को इंट्रोड्यूस किया है, तो कौन से को हटा के किया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को हटा के किया है। क्लियर, ये चीज। नेक्स्ट, अब आपको W3 CSS को यूज करना है तो 2 तरीके से आप यूज कर सकते हो भाई। पहला तरीका क्या कहता है, पहला तरीका क्या कहता है, आप डॉक टाइप बनाइए, डॉक टाइप के अंदर आपने HTML बनाया, HTML के अंदर आपने क्या बनाया, टाइटल, टाइटल में हमने दे दिया www.mywebsite.com। अब यहाँ पे जब आप W3 CSS का यूज करते हैं तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक नया टैग का इंट्रोडक्शन होता है विच इज नोन एज व्हाट, मेटा टैग। मेटा टैग का काम क्या है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे मेटा टैग के बारे में खास बात क्या है कि मेटा टैग ब्राउजर के लिए एक नया तरीके का टैग इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि ब्राउजर को सबसे बड़ी बात क्या देता है, रिस्पॉन्सिव बनाता है। क्या बनाता है, रिस्पॉन्सिव। अब यहाँ पे देखिए मेटा का नाम दिया है आपने, क्या दिया है, व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट, ठीक है। कंटेंट क्या दिया है, विड्थ कितनी होनी चाहिए, डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्केल 1 क्यों लिखा गया है, अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो जब आप जूमिंग करने जाते हैं यहाँ पे, तो जूमिंग आप करते चले जाते हैं तो मिनिमम जूमिंग 1 होती है, मिनिमम जाके 1 होती है, इससे कम 0 नहीं होती कभी भी।
अब मैक्सिमम जूम जितना आप कर सकते हैं, इसी वजह से वेबसाइट आपकी क्या बनती चली जाती हैं, रेस्पॉन्सिव। अभी उस लाइन को हटा दीजिए, कोई कोड आपका रेस्पॉन्सिव का वर्क नहीं करेगा। ये मेटा की खास बात होती है, मेटा टैग की खास बात यही होती है। ठीक, हाँ, ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए वो लाइन एज इट इज आपको क्या करनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है। ठीक, ये एज इट इज कोई भी करेगा, आज नहीं 10 साल बाद भी कोई वेबसाइट बनाएगा, वो ये लाइन लिखेगा ही लिखेगा। हाँ, ये एग्जैक्टली डिक्टो कॉपी, कॉपी लाइन मतलब ये लिखी जाती है। या किसी भी वेबसाइट में आपको देखना है ना, ये देखिए यहाँ पे जाइए आप, सरकारी राय मतलब आप रिजल्ट ओपन करिए। ठीक, अभी देखिएगा, इसका सोर्स कोड देखना है आपको, कंट्रोल यू कर दीजिए। बड़ा स्लो चलती है यार साइट, पता नहीं क्या दिक्कत है। इधर देखो, ये कंट्रोल यू किया इसका सोर्स कोड देखने के लिए, देख लीजिए ये कहाँ गया। मेटा मेटा नहीं, ये जो हमने लिखा ये चीज दिखा रहे हैं तुमको। ये देखो देखो, डिवाइस विड्थ डिवाइस कुछ लिखा होगा। देखो मेटा की कितनी सारी प्रॉपर्टी हैं, आप सारे आपके यूज के लिए नहीं है। एक देखो कहीं पे मेटा नेम क्या लिखा है हम लोग का, ये देखो ये नहीं यार, डिवाइस विड्थ कहीं लिखी है, देखो एक जगह लिखी होगी। ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, कीवर्ड्स का काम क्या होता है, जब इसके ऊपर तुम होवर लेके जाते हो, ये यहाँ पे क्या दिखाएगा, होवर ले जाने पे से दिखाता है ना टेक्स्ट, ये भी मेटानेम, ये इसमें लिखा जाता है, कीवर्ड्स में लिखा जाता है। ठीक, एक तरीके का वैल्यू है, ये टैग है, एट्रीब्यूट है, ये वैल्यू है। मेटा के प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट मतलब एट्रीब्यूट और उनकी वैल्यू जाती हैं, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, खैर मेटा टैग के बारे में इतना इंट्रो आपको नहीं जानना है, W3 CSS के लिए जितना चाहिए उतना जानना है। ठीक है, अब अगर आपको W3 CSS यूज करना है तो पहला तरीका क्या है कि आप एक लिंक मतलब वही मतलब आप जैसे स्टाइल सीट को लिंक करते थे वैसे आप लिंक करेंगे और इस URL को एज इट इज URL आप कॉपी कर लेंगे। इधर देख लो एक बार, इसी URL को कॉपी कर लेंगे, ये URL याद रखिएगा। या तो दूसरा तरीका क्या कहता है आपका, दूसरा तरीका आपका क्या कहता है, कहाँ गया आपका, दूसरा तरीका आपका कहता है, यहीं पे जाइए आप, W3 CSS डाउनलोड, ये आइए, ये कोड आपके सामने आएगा, आ जाओ भाई मेरे। अजीब समस्या है यार। जा गया, इस कोड को यहाँ पे जाइए, कंट्रोल S करिए, हम्म
W3 इस फाइल को कहाँ रखे थे, बाहर ही रखे ना, ये हो गया। अब आप यहाँ क्या बताऊँ मैं यार, एक मूवी आई थी, बहुत सूट कर रही है आजकल, ओम शांति ओम आई थी ना, उसका एक डायलॉग बड़ा फेमस है, जब आपका पढ़ने का मन होता है तो पूरी कायनात आपको मिल के पढ़ने नहीं देती है। वही देख लो यहाँ हो रहा है, मॉडिफाइड है ना, ठीक है। अगर इसको समझ लोगे तो शायद बहुत, इधर छोड़ दो अभी सारा कुछ, इसको समझ लोगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। कम से कम 15-20 क्वेश्चन ऐसे करोगे तुरंत के तुरंत, इसको समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल के लिए दूर दूर तक इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। यहाँ पे गए, पहला तरीका क्या है आपका, लिंक लगा के ऑनलाइन, मगर इसके साथ दिक्कत क्या है, अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको फंसाने का, यहाँ पे 3 लिख देगा, यहाँ पे 4 लिख देगा, यहाँ पे 5 लिख देगा, सब सही है क्योंकि ये वर्जन्स है, 3 आया है, 4 आया है, 5 आया है, तो यहाँ पे अगर 4 5 भी लिखा रहेगा, बोलेगा ये सही है, तो हाँ सही है, बिल्कुल सही है, ठीक। और दूसरा तरीका क्या होता है, आप यहाँ पे जाइए और इस फाइल में क्या करिए, लिंक लगाइए, href, आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, सिर्फ उठाना है और क्या लिख देना है, w3.css, जैसी आपकी इच्छा करे आप वैसे टैग को यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा हम ऑफलाइन हम यूज करेंगे, ठीक। अब इसमें आपको पढ़ने क्या, एक लाइन से देख लीजिएगा पहले, ये W3CSS का फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन हो गया कि क्या है ये, इसकी डिफिनेशन 4 पॉइंट से वो याद कर लेना, वही आएगा पेपर में, क्योंकि एक बार पूछ के उसने बता दिया है कि क्या पूछेगा डिफिनेशन में, ठीक। कैसे इसको लगाया जाता है, इंट्रोडक्शन क्या था बता दिया आपको मैंने, ठीक। इंट्रोडक्शन बता दिया कि कैसे लगाना है, ऑफलाइन भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो और ऑनलाइन भी, ठीक, दोनों तरीके से। अब तीसरा मैं आपको एक साथ 4 चीजों को यूज करना बता रहा हूं, कलर में 2 कलर आएंगे यहाँ के, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर, कंटेनर और पैनल को अभी के लिए एक तरीके से समझ करो, एक तरीके की DIVs हैं, जो काम वहां में हम DIV टैग लिख के बनाते थे, वो काम यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट इनका यूज करके बनाएंगे। DIV में हमको कुछ शिफ्ट करना पड़ता था, यहाँ कुछ शिफ्ट वगैरह नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि दिखाते हैं आपको। हमने एक बनाया क्या, DIV, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो भी चीज आप देंगे वो क्लास, मतलब किसके अंदर देंगे आप, क्लास सेलेक्टर के अंदर, मतलब आपका यहाँ पे सेलेक्टर कोई और नहीं रहेगा, केवल क्लास रहेगी, क्योंकि क्लास के साथ सबसे बड़ी खास बात क्या है कि क्लास जो है वो एक से ज्यादा प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। तो ये टेक्निकल टर्म्स है थोड़ा सा, जैसे कि इनहेरिट को ऐसे समझ लो कि तुम्हारे घर में कोई चीज अभी तुम्हारे पापा ने खरीदी, कार खरीदी है, आफ्टर ए टाइम दैट कार इज योर्स ना, एंड अगर वो कार सही सलामत रहेगी तो तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों की वो कार होगी, बट क्या तुमने या तुम्हारे बच्चों ने वो कार खरीदी थी, नहीं खरीदी थी ना, खरीदी तो किसी और ने थी ना, तो इसको इनहेरिटेंस कहते हैं, एक के बाद एक उसको मिलता चला जाता है। तो क्लास हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि इसके अंदर इनहेरिट करने की प्रॉपर्टी होती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बना के, यही नहीं कि जो हमने बता दिया वही पूछेगा, उसका मैनुअली कहीं से भी जाके कोई क्वेश्चन बना सकता है उठा के, ठीक। आपको पता होनी चाहिए कि मतलब एक क्वेश्चन दे दिया मान लीजिए आपसे, वी यूज क्लास सेलेक्टर इन आवर W3CSS क्लासेस, द रीजन इज, 4 ऑप्शन मतलब आपसे नीचे दे दिया, तो क्या लिखेंगे आप,
सर ये तो टॉपिक में था ही नहीं सर, हमारा पढ़ा ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि क्लास एक ऐसी मतलब इकलौता सेलेक्टर है जो एक बार में एक से ज्यादा प्रॉपर्टी, अभी तक जितनी चीज पढ़ी तुमने एक बार में एक से ज्यादा प्रॉपर्टी एक जगह अप्लाई की, करनी है तो सेमीकोलन लगाते थे ना, यहाँ कोई सेमीकोलन नहीं लगेगा, डायरेक्टली आप करेंगे यूज, जैसे दिखाते हैं। अगर आपको कंटेनर बनाना है, ध्यान देना, तो कौन सी क्लास का यूज करेंगे, W3 हाइपन कंटेनर। CONTAINER, CONTAINER ना, ठीक। बराबर बता रहे हैं, आराम धर रखो, थोड़ा देर धर रखो बस। हेलो, अरे फाइल कहाँ है यार, ये abcd.html देखो, हेलो आया। देखो अभी हम मैं देखो ये हेलो लिख के आया है। अभी देखो मैं इसमें कुछ आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। मैंने एक और div 3 div बना लेते हैं। एक बिना उसके बनाते हैं, एक पैनल की बनाते हैं, W3 हाइपन पैनल। देखो कोई डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखो अगर मुझे इन पे कलर अप्लाई करना है, मीनिंग सही है ना यार, देख लो एक बार गड़बड़ हुआ मतलब हमको लग रहा है। W3 हाइपन CONTENER, पैनल के लिए क्या होता है, PANEL ना, W3 हाइपन PANEL। हाँ यही है ना फाइल यार। हाँ ठीक है, अभी आगे देखते हैं, ठीक। अब मुझे इसको कलरफुल बनाना है, तो अगर आपने लिखा W3 हाइफन, क्लास कौन सी होती है, W3 हाइफन कलर, क्लास का नाम रेड मत बोल दीजिएगा, ये W3 हाइफन कलर क्लास के जो है, बशर्ते यहाँ पे कलर नहीं लिखा जाता, कलर का नाम लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा, W3 हाइफन कलर का नेम। कंटेनर बनाने के लिए W3 हाइफन कंटेनर, पैनल बनाने के लिए W3 हाइफन पैनल, और कलर बनाने के लिए W3 हाइफन कलर नेम। और कलर नेम के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, यहाँ हेक्साडेसिमल वैल्यूज नहीं दे सकते आप, केवल कलर का नाम देंगे। मतलब जैसे मैंने कहा W3 हाइफन रेड, कुछ दिक्कत है, इसका मतलब कुछ काम नहीं कर रहा है। W3 CSS है, नहीं नहीं नहीं, टाइप, रुक जाओ गलती समझ में आ रही है। टेक्स्ट डॉट CSS ये नहीं लिखा था ना पूरा, रिलेशन स्टाइल सीट अब वर्क करेगा, वही मैं कह रहा हूँ यार। ये देखो वर्क कर दिया तुरंत। देखो नॉर्मल टेक्स्ट में देखो, ये कंटेनर का है, ये नॉर्मल है, और ये क्या है, पैनल है। ये कंटेनर है, ये पैनल है, और ये मतलब ये नॉर्मल है। 3 DIV हमने बनाई है, तीनों कलर हटा देते हैं अभी। अगर देखो तीनों टैग्स देखो डिफरेंस में आ रहे हैं ना, तीनों आ रहे हैं ना डिफरेंस में। ये नॉर्मल वाला है तो एकदम चिपक के आ रहा है, बस पैनल और कंटेनर बनाने क्या थोड़ा शिफ्ट होके आ रहा है, ठीक। अब ये कितनी शिफ्टिंग है ये आपको देखना है, यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक, पैनल में एक चीज मतलब कंटेनर में एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, कंटेनर जो है ये दोनों चीजें, कंटेनर क्या करता है, कंटेनर बनाने का एक फाइल 16 पिक्सल लेफ्ट और राइट पैडिंग अप्लाई करता है, तभी टेक्स्ट क्या है शिफ्ट होके आ रहा है, अदरवाइज टेक्स्ट शिफ्ट
ना होता, टेक्स्ट शिफ्ट ना होता। आपको देखना है कैसा है, तो एक क्लास होती है यहाँ पे, आप जाइए W3 हाइफन क्या लग दीजिए, रेड, W3 और क्लास का नाम लिखेंगे आप, तो ये क्या अप्लाई करेगा, ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेगा। क्या अप्लाई करेगा भाई, बैकग्राउंड कलर। इसी तरह पैनल में आपको कलर अप्लाई करना है W3 हाइफन ब्लैक। ये देखो बता रहे, बस थोड़ी देर का सब्र रखो भाई। और अगर मुझे टेक्स्ट का कलर करना है तो W3 हाइफन टेक्स्ट हाइफन ग्रीन। तुम नहीं किए थे क्या, ठीक, ये कलर के लिए होगा। ठीक, अब ध्यान देना, आपको जो ध्यान देना है, W3 जो कंटेनर की बात कर रहे हैं, ये क्या ऐड करेगा, 16 पिक्सल की लेफ्ट और राइट पैडिंग, मतलब टेक्स्ट शिफ्ट होगा, इसके अंदर जो लिखा रहेगा ये खुद नहीं शिफ्ट, मतलब शिफ्ट होगा। ठीक, टेक्स्ट को शिफ्ट करेगा, क्योंकि पैडिंग ब्लॉक के अंदर के कंटेंट्स के लिए अप्लाई होती है, ब्लॉक के अंदर कुछ बनाया उसके लिए अप्लाई होगी। ठीक है, और ये किस किस चीज के लिए बनाया जाता है, आर्टिकल बनाना हो आपको, DIV बनाना हो, सेक्शन बनाना हो, हेडर बनाना हो, फुटर बनाना हो, फॉर्म बनाना हो, सब के लिए कंटेनर बनाते हैं हम लोग। ठीक, कलर बनाना है, बैकग्राउंड का कलर चाहिए तो W3 हाइफन कलर क्लास का यूज होगा, और टेक्स्ट कलर चाहिए तो W3 हाइफन कलर हाइफन, अरे W3 हाइफन टेक्स्ट हाइफन कलर। ठीक, ये चीज। अब देखो एक प्रॉपर्टी ये, एक प्रॉपर्टी ये, अगर मुझे अभी तक बैकग्राउंड कलर लगाना हो, उसको उसकी शिफ्टिंग करनी हो, तो मुझे सेमी कॉलन लगा लगा करना पड़ता था ना प्रॉपर्टी। यहाँ एक साथ दो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, यही क्लास की खास बात है। फिर पैनल अगर हमको बनाना हो, तो पैनल बनाना हो तो पैनल भी DIV की तरीके से, कुछ चेंज नहीं है, बट ये क्या करता है पैनल के साथ साथ, बड़ी खास बात, ये 16 पिक्सल की लेफ्ट और राइट पैडिंग तो लेता ही है, जो मतलब कंटेनर ले रहा था वो तो लेता ही है, इसके साथ में 16 पिक्सल की टॉप और बॉटम मार्जिन भी लेता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको देखना हो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये 16 पिक्सल टॉप से आया है, अभी इसके नीचे अगला बनाओगे तो बॉटम भी छोड़ देगा। अभी देखो एक दिखाते बना के आपको, देखो शिट, ये देखो, देखो ये इधर 16 पिक्सल टॉप से छोड़ा है, 16 पिक्सल बॉटम से छोड़ा है, हमने नहीं किया कुछ इसके लिए। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है पैनल, हो गया कलर में दो हो गए, अब क्या आता है आपका W3 CSS बॉर्डर। इसके लिए कौन सी क्लास का यूज होता है, W3 हाइपन बॉर्डर, W3 हाइपन, क्या हो क्या रहा है यार, आज हमको समझ नहीं आ रहा है, सेव नहीं हो रहा है, इतना भर गया ना ये, बस आई एम वेटिंग फॉर ओ लेवल एग्जाम ओनली।
क्लास इज ऑन रिकॉर्डिंग मैम एंड एवरीवन हाँ बताओ। अभी तुम लोग से एक दिन इस पे अभी पेपर हो जाने तो एक क्लास तुम लोग की यहाँ पे अपलोड करेंगे ना। तुम लोग एक दिन मतलब सब बैठेंगे, एक क्लास तुम लोग लोगे कोई भी। नहीं नहीं, फेल फिर से तुम लोग के अंदर निगेटिविटी आ गई यार। तो कोई दिक्कत नहीं, हमको उससे कोई इशू नहीं है। हाँ एडिट वेडिट का कोई सीन नहीं है, सारी चीजें एडिट जाती। कहाँ की फाइल यार, कौन सी फाइल थी? हाँ यार ये पता नहीं क्यों सर मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी पे ही फेयरवेल रख दे, मुझे समझ ही नहीं आता। किसी में भी कह रहा बट हाँ भाई मैं याद मुझे साड़ी पहन के मैं लिटरली सर ने बोला था 6-7 को, पर ना वो कौन है आकांक्षा 13-14 आकांक्षा सर ये बोल रहे थे, वो माइनर क्लास है ना, विवेक बोल रहा था माइनर क्लास, तो वो बोल रहे थे सर बोलते कि उस दिन तो मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा, 13 को सबके पेरेंट्स से मिलूंगा कि कल ही छुट्टी है। W3 हाइफन हमारी बॉर्डर, माइनर क्लास है। W3 हाइफन बॉर्डर, यहाँ पे गया सब पे मैंने बॉर्डर लगा दिया। जिसको ना पता उसको ही पता होता है वो कार्य को। देखो चारों तरफ देखो बॉर्डर आ गया ना, ये बॉर्डर आ गया ना, तभी तो गैप आया ना। W3 हाइफन बॉर्डर। अब बॉर्डर के साथ बनाते समय आपको 2-3 चीजें ध्यान देनी भाई। अगर W3 बॉर्डर का यूज करेंगे आप तो ये चारों तरफ आएगा आपको। अब ये देखिए ये 4 इसकी प्रॉपर्टी होती है, इतना तो अंडरस्टूड रहेगा ना। टॉप राइट बॉटम लगाना है तो आपको केवल बॉटम में चाहिए तो मतलब यहाँ बॉटम लगा दीजिए इसके आगे। अगर केवल बॉर्डर लिखेंगे तो ये चारों आएंगे, और अगर एक एक के साथ लिखेंगे तो सिर्फ एग्जैक्टली सिर्फ एक जगह आएगा। गुड, एग्जैक्टली यही चीज। अगर आप W3 बॉर्डर हाइपन 0 कर देंगे सारे बॉर्डर हट जाएंगे, वो तो पहले से नहीं रहता, आप बॉर्डर लगाइए मत। ठीक है, आपको चाहिए कि जब आप बॉर्डर पे उसके ऊपर माउस ले जाएं तब क्या चले, बॉर्डर का कलर चेंज हो जाए। ऐसे कलर लगाना तो आप W3 हाइपन कलर लगा देंगे, वो हो जाएगा। और सिर्फ कलर लगाने के लिए बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर आपका ये W3 हाइपन बॉर्डर हाइपन कलर। एक सेकेंड रुक जाओ, किसी एक पे दिखा देते हैं, सारे हटा देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये अंडरस्टूड है ना अब तो? कंटेनर और पैनल याद हो गया, मतलब समझ में आ गया। कंटेनर क्या करता है, पैनल क्या करता है? सर वन कंटेनर बाई से वन लेफ्ट एंड राइट साइड से पैडिंग 16 कितना पिक्सल लेके चलता कितना? है, 16 पिक्सल बाय डिफॉल्ट। हाँ बाय डिफॉल्ट। अब पैनल क्या करता है? सर पैनल पैडिंग करता है सारे साइड से 16 पिक्सल। सारे साइड से। गुड, कोई बोलेगा नहीं बीच में। नेक्स्ट तुम्हारा पैनल क्या काम करता है? W3 हाइपन पैनल क्या करता है? नहीं खोलना नहीं कुछ भी, एज इट इज। पैनल में ऊपर से और नीचे से और साइड वाइड दोनों साइड से, एक साइड से जो भी है, हाँ 16 मेगापिक्सल का वो मतलब FPS फिर से सुन लो, कंटेनर 16 पिक्सल की लेफ्ट और राइट पैडिंग लेता है कंटेनर। पैनल क्या करता है, 16 पिक्सल की राइट और लेफ्ट, मतलब लेफ्ट और राइट तो पैडिंग जो कंटेनर ले रहा था वो तो लेगा ही लेगा। टॉप और बॉटम से 16 पिक्सल की मार्जिन लेता है, ना कि पैडिंग। 16 पिक्सल की मार्जिन लेगा टॉप और बॉटम से, तभी तो ऊपर नीचे आ रहा था। 16 पिक्सल की पैडिंग लेगा लेफ्ट और राइट से, ये तो लेगा लेगा। और ऊपर नीचे से मार्जिन लिखा। ऐसे ही करना गलत तुम लोग। पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है। क्लियर? ठीक है, आगे चले। यस सर। अब देखो हमको बॉर्डर पे ऐसे कलर लगाना है तो W3 हाइपन बॉर्डर हाइपन क्या कर देंगे, कलर। अरे कलर नहीं, मतलब क्लास तो कलर रहेगी, W3 हाइपन बॉर्डर हाइपन कलर। यहाँ पे कलर का क्या लिखेंगे भाई? नाम। क्या क्या कलर दें? येलो।
दिख रहा है? बाकी सब कहाँ गया? बाकी सब हटा दिए ना? येलो तो नहीं दिख रहा, ब्लैक कर दीजिए सर। हाँ यार ब्लैक दिखेगा शायद, लगता है पिंक कर दें? पिंक नहीं, पिंक तो बिल्कुल नहीं दिखेगा सर। तो बताओ क्या करें? ब्लैक ब्लैक। बैकग्राउंड कलर हटा दें? नहीं बैकग्राउंड पिंक रह दीजिए और वो ब्लैक कर दीजिए, मजा आएगा। ब्लैक ही किए तो नहीं दिखा था। दिखेगा बैकग्राउंड पिंक। आ ही नहीं रहा है सर। सर आपको आ रहा है तो वो। ये हटा दीजिए, बैकग्राउंड कलर हटा दीजिए पूरा, देखते हैं कैसा आएगा। बैकग्राउंड कलर ना? अब सेव करिए, सेव हुआ भी? हाँ हाँ है सर, बॉर्डर आ रहा भाई, बस एक सेकंड। W3 हाइफन बॉर्डर। अच्छा ठीक ठीक ठीक, नहीं नहीं एक गलती कर रहे थे इस वजह से नहीं आ रहा था, वेट। एक गलती ये थी कि W3 हाइफन बॉर्डर भी लगाना पड़ेगा और उसके बाद ये लगाना पड़ेगा, तब आएगा। देखो आ गया। आ गया सर, आ गया, देख लीजिए। वही गलती हो रही थी, क्लास एक स्किप कर दे। बॉर्डर बन ही नहीं रहा तो बॉर्डर कलर कहाँ से लाओगे? अच्छा, बॉर्डर अलग बनाना पड़ेगा फिर? बॉर्डर अलग बनाना पड़ेगा, बॉर्डर अलग का मतलब के लिए अलग। आप चाहते हैं आप होवर करने पे इसका बॉर्डर कुछ और आए, होवर करने पे तो यहीं पे जाइए, एक और प्रॉपर्टी लगा देंगे, W3 हाइफन होवर हाइफन बॉर्डर हाइफन कलर। कलर होता है तो हम लोग कलर का नाम क्या कर दे, कुछ भी बताओ। अरे पिंक, देखो अरे ये हो रहा है चेंज, देखो ना ब्लैक गायब हो रहा है, वो कलर दिख नहीं रहा था, हम क्या करें? ठीक, कौन सा कलर लगाया? वो बन पिंक लगाया, दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है। दिख रहा है ना, गायब हो रहा मतलब काम कर रहा होगा। हाँ गायब नहीं होता तो कम मतलब मानते कि एक बार नहीं लगाए। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ये मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बस याद रखना बॉर्डर लगाने के लिए सब याद हो गया इनमें। W3 बॉटम किसी एक पे लगाना है तो हाइपन करके उसका नाम, कलर लगाना है तो W3 हाइपन बॉर्डर कलर लगाना है। इसी तरीके से अगर तुमको थिक मतलब थिकनेस बढ़ानी है देखने के लिए तो W3 हाइपन बॉटम बार ऐड करेंगे। क्या करेंगे? थिक बॉटम बार एट एनी एलिमेंट टू एनी एलिमेंट, लेफ्ट बार बॉटम, बॉटम बढ़ाएगा यार W3 हाइपन बार, इसका केवल एक का बढ़ाना है मुझे तो। सिर्फ एक का बढ़ाना है सर, तो वो वही लगा देंगे, लेफ्ट चले, लेफ्ट लगा लेंगे सर। नहीं नहीं तो लेफ्ट वाले के बढ़ाएगा ना। अच्छा मतलब हाँ ये चारों करने पड़ेंगे आपको। W3 हाइपन टॉप बार, W3 हाइपन व्हाट बॉटम बार, W3 हाइपन व्हाट राइट बार, राइट बार, W3 हाइपन व्हाट लेफ्ट बार। लेफ्ट बार। अगर किसी एक को छोड़ोगे तो उधर नहीं आएगा, चारों लिखने पड़ेंगे। और ज्यादा चाहिए तो दो बार लगा सकते हैं। नहीं, और ज्यादा चाहिए तो आपको पुराने काम पे आना पड़ेगा, स्टाइल। क्या? बॉर्डर हाइपन विड्थ कितना 35 पिक्सल। ठीक है CSS, आप इनलाइन CSS का यूज करिए, नहीं हो रहा है। एक सेकेंड, सही ना लिखे हैं, अभी सेव ही नहीं हुआ तो कहाँ से होगा? रिफ्रेश होगा। क्रैश नहीं होगा वो, पता नहीं क्यों स्लो हो गया है। सी ड्राइव एकदम ठसा ठस से भरी है, 10 MB खाली है तो कहाँ से लोड लेगा? हालत एकदम भर चुकी है ना। देखो भाई ये नहीं बढ़ा, कोई बात नहीं है। अरे बॉर्डर भी लगाना पड़ेगा इसके लिए यार, यहाँ पे बहुत टिम्मा करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया। बाहर से मतलब थिकनेस बढ़ जाएगी। हाँ मतलब बाहर से करेंगे तो आपका बढ़ जाएगा। और देखो यहाँ पे एक होती है W3 हाइपन राउंड क्लास, मतलब अगर आपको कर्व टाइप का घुमाना है, कर्व टाइप का चाहिए तो क्या करेंगे W3 हाइपन राउंड।
अब देखो हल्का सा राउंड हुआ है, हाँ दिख गया सर। आपको और ज्यादा राउंड चाहिए तो बस एक चीज याद करना, कपड़े की साइज कौन कौन सी होती है स्मॉल, आगे। मीडियम, हाँ लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, मतलब एक्सेल, डबल एक्सेल, वही इसमें डबल एक्स लार्ज लिखेंगे, डबल, ट्रिपल एक्स बस डबल इसमें एक्सेल। मीडियम नहीं मिलेगा आपको, हाँ मीडियम। मीडियम नहीं मिलेगा। अब जैसे मान लो मुझे बढ़ाना है, एक्सेल लार्ज करना है तो एक्सेल, एक्स लार्ज, एक्स लार्ज लिखेंगे। सेव नहीं हुआ क्या भाई? वो सर इसमें मैक्सिमम क्या होता है, वो सबसे हाईएस्ट भूल गया हूँ। इस वाले केस में एक्स एक्सेल मिलेगा बस केवल, और इसके बाद सब में ट्रिपल एक्स मिलेगा। अरे एक और होता है उसके बाद सर लास्ट में, बता रहे भाई बस जंबो फिर। होता है, जंबो। हाँ जंबो, देखो हो गया ना, हो गया, यस सर हो गया, बड़ा ना, और ज्यादा हो गया। डबल एक्स लार्ज कर दो। सेव ही नहीं हुआ। क्या करूं मैं, मेरी गलती है कुछ? आप ही ने बोल करके रखी है। जो वीडियो 1 घंटे बनेगा वो 1.5 घंटे में बनेगा। 1 घंटे अभी तक चैप्टर आधा हो गया, आधा खत्म हो जाता है, इसी फालतूगिरी के चक्कर में नहीं हो रहा है। 45 हो गया सर। कोई बात नहीं, 5 से करेंगे सर। हो गया, सेव हो गया। आज बना के डाल दीजिए, देखो आज आ गया पूरा ना। बना के डाल दीजिएगा सर। हाँ भाई, आज पूरा बना के डाल हाँ हाँ आज अभी शाम को बना के डाल देंगे। एक एक दो और देख लो, उसके बाद फिर बाकी क्लास ओवर करते हैं हम लोग। हाँ abcd.html को नोट पैड पे खोलते हैं। क्लासेस हैं क्या सर? हाँ क्लासेस हैं क्या अभी इसके बाद? हाँ, नहीं तो मैं लगातार ना कर देता, स्पेस ही तो नहीं खाली मिल रहा है। अब 7:30 बजे करेंगे तो 8:30 बजे तक करेंगे, खत्म हो जाएगा। W3 CSS फ्रेमवर्क मतलब कंप्लीट हो जाएगा। हाँ कंप्लीट हो अभी हो जाता है यार। अब आज मैं मतलब सोचा था, मगर देख रहे हो ये हालात में कहाँ से। बॉर्डर तक कंप्लीट हो गया सर, ये समझ में आ गया अच्छे से। ठीक, जाओ क्लियर। सर, जाओ भी खत्म कर दीजिएगा, शायद समझ थोड़ा में आ ही गया। बचा है। फोटोशॉप में सुनो, फोटोशॉप वाला जो चैप्टर है आपका, ध्यान से याद रखिएगा। इधर देखो, हेलो, इधर इधर देखो, ये फोटोशॉप पे केवल शॉर्टकट की जाएंगी यहाँ से क्वेश्चन, तो मैं आपको शॉर्टकट की सबके निकाल के भेज दूंगा, वही लर्न कर लीजिएगा। और इससे कुछ प्रैक्टिकल कराएंगे, तुम खुद दिमाग से सोचो, करा सकते हैं यहाँ जो भी पूछा जाएगा सब। और कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा फोटो एडिटिंग में कौन सा टूल नहीं होता है, तो एक बार इंस्टाग्राम पे जो रील्स या स्नैप वगैरह बनाते हो उस पर ध्यान दे देना, वो क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर। एडिटिंग करके देख लेंगे ना किसी फोटो पे। हाँ किसी फोटो पे ये मतलब ट्रेन देख लेना, वही आएगा, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये बॉर्डर का हो गया भाई। ठीक है, देखो इसमें कौन कौन सी है, इधर देखो भाई, क्लास मतलब ये जो सर्कल कर्व करता है, बॉर्डर CSS में बॉर्डर रेडियस नाम की चीज पढ़े थे, हाँ हाँ हाँ। वही काम यहाँ पे W3 राउंड क्लास करेगी। राउंड करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो साइज होती है आएगी, एकदम स्मॉल करना है हाइफन स्मॉल लगा दो, लार्ज करना है हाइफन लार्ज लगा दो, एक्स लार्ज करना है ये कर दो, एक्स लार्ज करना है ये कर दो, डबल एक्स लार्ज। एक्स्ट्रा। इसको छोड़ के अभी जितनी चीजें आप पढ़ोगे, इसको छोड़ के जितनी चीजें पढ़ोगे ये चीज बढ़ जाती है। वहां पे क्या होता है, स्मॉल होगा, लार्ज होगा, नहीं मीडियम कहीं नहीं मिलेगा, स्मॉल होगा, लार्ज होगा, एक्स लार्ज होगा, डबल एक्स लार्ज होगा, ट्रिपल एक्स लार्ज होगा, और इसके बाद जंबो होगा। 5 होते हैं। जंबो का मतलब समझते हो क्या? सबसे बड़ा। नहीं, जंबो का सिनोनिम्स अगर आप ट्राई करना, दैत्य हो आएगा। दैत्य मतलब राक्षस भयानक नहीं होते, तो जंबो का एकदम साइज एक्स ट्रिपल एक्सएल से भी बड़ा होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो बॉर्डर वाला हम लोग देख ही चुके हैं। यस सर। ठीक है, ये हो गया होवरेबल बॉर्डर। ये भी हो गया सर। ये भी हो गया हमारा। ठीक, नेक्स्ट क्या हमारा, और क्या था अगला टॉपिक? बॉर्डर कंप्लीट हो गया सर। हाँ बॉर्डर हो गया, बस इतना ही, 4 चीजें याद रखनी यहाँ पे। नेक्स्ट क्या हमारा W3, ये फॉन्ट और टेक्स्ट 2 मिनट का है बस। कौन पढ़ा दीजिए सर। ठीक, W3 से फॉन्ट। देखो फॉन्ट की खास बात ये देखो, इधर
वरदाना इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन W3 CSS, याद रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और हाँ ठीक है, और हेडिंग्स के लिए COGUI, हेडिंग्स के लिए COGUI, ठीक, याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये ओके सर, हो गया। ठीक, नेक्स्ट आपको जाना है, फॉन्ट अरे फैमिली से फॉन्ट का यार, नाम चेंज होता है सर, ऊपर निकल ये जाएगा। अगर आपको कुछ और चाहिए तो W3 हाइफन उस फॉन्ट का नाम दे दीजिए बस। फॉन्ट फैमिली से फॉन्ट का नाम चेंज होता है ना सर? हाँ, नीचे उसमें था, वो तो CSS में था ना भाई, ये तो CSS में था ना, फॉन्ट इसकी जगह पे तो तुम फॉन्ट क्लास यूज करोगे, फॉन्ट फैमिली ये CSS का पार्ट है, CSS, ये W3 CSS है, ये चार होते हैं, ठीक है। 4 क्लासेस मिलेंगी आपको, W3 सेरिफ, W3 सैंस सेरिफ, W3 मोनोस्पेस, W3 कर्सिव, मतलब ये 4 तरीके के फॉन्ट W3 CSS में के यूज में आते हैं। आपको कोई यूज करना है, जो भी यूज करना है उठाइए, यहाँ पे कॉपी मारिए, कहाँ पे जाना है, यहाँ पे टेक्स्ट बनाया ना हम लोगों ने, यहीं पे जाइए, ये हेलो लिखा था इसमें, हाँ हेलो लिखा है, अभी देखिएगा, देखो टेक्स्ट का, हाँ चेंज हुआ ना कुछ, ये चीज। नेक्स्ट कहाँ गया आपका, कर्सिव में समझ में आ जाएगा तुम लोग को, रुको, कर्सिव वाला दिख भी जाएगा, देखो थोड़ा सा अलग दिख रहा है ना, ये देखा ना अलग से, ठीक, ये चीज हो गया। तो ये 4 मतलब फॉन्ट के नाम याद रख लेना बस, सेरिफ, सैंस सेरिफ, हाँ, कर्सिव एंड लास्ट कर्सिव एक मोनो स्पेस होता था, मोनोस्पेस। ये कहाँ गया, मोनो स्पेस, सेंस सेरिफ, सेरिफ और कर्सिव। नेक्स्ट क्या आपका W3 CSS टेक्स्ट, बस इतने ही तो सर उसमें। बस बस, और कुछ नहीं, ये सब बताया कि एरियल 98% यूज किया जाता है, ये सब कोई मतलब नहीं उसका। W3 हाइफन टेक्स्ट, 10 मिनट और दे दो, पूरी खत्म हो जाएगी, पूरा टॉपिक जावास्क्रिप्ट से अगला स्टार्ट करेंगे, 10 मिनट दे दो बस, 10 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, टेक्स्ट अलाइनमेंट। अगर आपको लेफ्ट राइट करना है तो इस क्लास का यूज करेंगे, W3 हाइफन लेफ्ट अलाइन, W3 हाइफन राइट अलाइन, कोई एक आप यूज कर लेंगे। अब जैसे मैं गया यहाँ पे W3 आ रहे भाई, सब पे आ रहे हैं, लेफ्ट देखो ये चला गया ना उधर, ठीक, हो सकता है, सब हो सकता है। ये तो कोई असिस्टेंट मुझे रखना फोन उठाने के लिए, कोई है हायरिंग पे, कुछ दिन फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, अच्छा कितना चार्ज रहेगा आपका, हाँ नहीं इतनी हमारी वो कैपेसिटी नहीं है अभी, महीने का 2000 दे देंगे, मगर मेरी कोई भी कॉल खराब नहीं होनी चाहिए। W3 हाइफन, सेंटर, हाँ W3 हाइफन सेंटर, सिर्फ सेंटर सर, सेंटर अलाइन नहीं लिखना पड़ेगा। नहीं ये देखो बीच में आ गया, ओके सर, ओके सर। एक और बना लेते हैं, रुक जाओ इसको, ताकि तुम लोग का वो क्लियर है ना। W3 हाइफन लेफ्ट लाइन, अगर लेफ्ट राइट करना है तो क्या हो जाएगा भाई, लेफ्ट हाइफन अलाइन, देखो एक में लेफ्ट आया है, लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट ही रहता है यार, लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट ही रहता है। W3 वाइड, वाइड क्या करेगा, टेक्स्ट के बीच में देख रहे हो ना, स्पेस करेगा,
W3 हाइफन वाइड, वाइड का नाम से क्लियर हो जाएगा, दूर दूर। ऐसे पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज यूज टू वाइडर ए टेक्स्ट इन W3 CSS। W3 हाइफन वाइड क्लास, नहीं सेव, हाँ हुआ है सेव। देखो ये थोड़ा थोड़ा दूर दूर हो गया ना, भटक गया है। अरे हुआ है, अब उसकी डिफॉल्ट जितनी वैल्यू होगी उतनी लगा ना। आपको टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंट करना है, हाँ, मतलब एकदम अलग तरीके से दिखेगा। ओपेसिटी W3 हाइफन ओपेसिटी, देखो ये कुछ धुंधला धुंधला आया, देखो ये हल्का ट्रांसपेरेंट टाइप का दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फिर अगली क्लास हमारी कौन सी है भाई? इसकी टेक्स्ट का शैडो चाहिए आपको, तो W3 हाइफन, नहीं शैडो के लिए अलग तरीके, मतलब सिंपल कैन बी यूज टू एड शैडो, कोई जरूरत नहीं है, उसी से अप्लाई हुआ है, ठीक, कोई जरूरत नहीं है आपको लगाने की, ठीक। हाँ वैसे बस मतलब बनाना है इसमें, जब जिस चीज की W3 CSS क्लास रहेगी वही ना पूछेगा भाई। इसके लिए देख रहे हो कहीं से क्या लिखा है ना, देखो क्या लिखा है, इस W3 CSS का पार्ट तुम्हें कहीं से लग रहा है? मतलब इनलाइन CSS में तो CSS की प्रॉपर्टी है ना, टेक्स्ट शैडो बताए नहीं थे उसमें, टेक्स्ट वाले में। अरे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में कल टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट शैडो किए नहीं थे, बस दिखाए थे कि ये प्रॉपर्टी होती है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा है भाई? W3 हाइफन टेबल, कहाँ गया? W3 हाइफन टेबल, टेबल के लिए एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, उसने दिया था W3 हाइफन स्ट्रिप, स्ट्रिप नहीं होती, स्ट्रिप्ड होगी, हमेशा याद रखना। टेबल में इतनी क्लासेस आपको याद रखनी है बस। टेबल बनाने के लिए W3 हाइफन टेबल, अभी टेबल बनाने से यहाँ W3 हाइफन टेबल लिख दोगे, टेबल नहीं बन जाएगी, ध्यान देना। W3 हाइफन टेबल बनाने से टेबल नहीं मतलब बनेगी, TR TH TD सब यहाँ बनाना पड़ेगा आपको एनी हाउ इसी के अंदर, बट W3 लगाने से वो रिस्पॉन्सिव बन जाएगी, मतलब टेबल जूम के साथ अपने अपने आप बड़ा हो जाएगा, कंटेंट इधर उधर तुम्हारा भागेगा नहीं, या डिवाइस का जूम छोटा करोगे तो वो छोटा हो जाएगा। बॉर्डर, बॉर्डर लगाने के लिए, अब देखो बॉर्डर होती है, बॉर्डर्ड भी होता है, बॉर्डर्ड ये लाइंस का बॉर्डर के लिए है, याद रखना। और बॉर्डर किसके लिए होता है? टेबल का बॉर्डर, मतलब टेबल की थिकनेस बढ़ाने के लिए। और बॉर्डर लगाओगे तो उसके बीच में जो लाइन नहीं आती TH नीचे, उनको बढ़ाने के लिए बॉर्डर का यूज होता है। स्ट्रिप्ड का मतलब होता है थोड़ा बिखरा बिखरा के, अब दिखाते हैं, रुको, देखो ऐसे आएगी, एक पे लाइन आएगी एक पे नहीं आएगी, एक पे लाइन आएगी एक पे नहीं आएगी, हाँ स्ट्रिप्ड का मतलब ये होता है, ये ऐसे, ऐसी टेबल जो देखते हो ना ऑनलाइन, ऐसे इसी वजह से आती है, ठीक। फिर आपको बॉर्डर बनाना है, ये देखो इसका भी मतलब, अब देखो यहाँ पे, अब समझना, तुमको इसका कलर चेंज करना है, यहीं पे लगा दो W3 हाइफन व्हाट, कलर, W3 हाइफन कलर, ठीक। कलर लगा दोगे तो सबसे बड़ी दिक्कत, जितने TS TD बना रहे हो सब पे आ जाएगा। तुमको इस पे रेड चाहिए, इस पे ग्रीन चाहिए, इस पे ब्लू चाहिए, तो हर TH वाले पे जाके लगाओ, मतलब हर TD पे जाके लगाओ। रो अकेले पे चाहिए तो रो पे लगाओ W3 हाइपन कलर, क्लियर? ये जैसे आगे आगे नीचे दिया होगा, ये देखो, ये होवर पे किया उसने, ठीक। देखो ये रेड है, बाकी सब क्या है नॉर्मल है। तब देखो इसका कोड देखो,
कहाँ पे किया, टीआर पे किया है। अगर तुम टेबल के अंदर इसको लिख दोगे ना तो पूरी टेबल को मार देगा ना वो। टीएच के अंदर लिखोगे तो केवल पहली लाइन को करेगा। ठीक, तो ये याद रखना कहाँ लगाने पे क्या होगा, बस यही यहाँ मेन समझना हो, बाकी यहाँ पे कुछ समझना नहीं आपको। फिर वही कलर लगाने के, देखो पूरी, हाँ तो पूरी टेबल कलर कर दी है। ठीक, तो यही सिर्फ आपको इतनी प्रॉपर्टी याद रखो, कौन सी प्रॉपर्टी करने से क्या होगा। कहाँ गया ये याद कर लो बस, टेबल के लिए इतनी प्रॉपर्टी सिर्फ लगानी है आपको। ठीक, याद रहेगी क्लास सारी। सिर्फ इसमें बड़ा कंफ्यूजन किया अभी तक, स्ट्रिप नहीं होता स्ट्रिप्ड होता है, याद रखना स्ट्रिप्ड होगा। ठीक, बॉर्डर भी होता है बॉर्डर्ड भी होता है, दोनों पूछ लेगा इसके लिए क्या होगा इसके लिए क्या होगा। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। W3 हाइपन लिस्ट, लिस्ट इमेजेस और ग्रिड हम उसमें बता देंगे बाद में। ठीक है, ग्रिड एक तरीके से कह सकते हो तुम, वो जो 3 वो आते हैं ना बन के, ये ग्रिड है, ये ग्रिड है, ये ग्रिड है, यही इसी को ग्रिड कहा जाता है। ये बनाना है तो W3 CSS ग्रिड का है आपका, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 3 लाइन जो इनको ग्रिड बोला जाता है। ठीक है, तो एक क्लास में हमारी ये मतलब ये वाली जो क्लासेस हैं